बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। 21 रमज़ान ये वो बहुत बड़ा और अजीम दिन है जिस दिन इमाम अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद हमारे मज़लूम इमाम की शहादत वाक़या होती है। और ये शहादत किसकी वजह से होती है? वो इब्न मुलजिम लईन लानती है जो कि इमाम के सर पे 19वीं रमज़ान की रात को मस्जिद कूफा में मौला को ज़रबत लगा देता है बहुत ही बेदर्दी के साथ। पैगम्बर इस्लाम ने पेशगोई फरमाई थी कि अली की दाढ़ी सर के खून से रंगीन होगी। चूँकि मेरी पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको तारीख़ी इस्लाम के हवाले से सारा कुछ बताया था कि ये साजिश आखिर किस तरह हुई, मुआविया लईन और किस तरह ये इब्न मुलजिम ने मिलकर मौला अली अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया था। बहरहाल मुलजिम लईन ने कूफा पहुंचकर 1000 दरहम की एक तलवार ख़रीदी और उसे ज़ाहिर में भिगो दिया और मौके की तलाश में कूफा गलियों के चक्कर काटने लगा। इसी दौरान में इसकी नज़र एक हसीन औरत पर जा पड़ी जिसका नाम कतामा बिन नजबा लानती था जो मुआविया की रिश्तेदार होती थी। इब्न मुलजिम इस औरत का बेदग गुलाम बन गया और सिलसिला जज़्बानी शुरू की। बिलाखिर ठहरी और अक़द का फ़ैसला हो गया। जब महर की गुफ्तगू हुई तो इसने कहा कि 3000 अशरफियाँ और मौला अली का सर लूँगी क्योंकि इन्होंने इस्लामी जंगों में मेरे बाप और भाइयों को कत्ल किया है। इब्न मुलजिम ने दवा दिया मुझे मंजूर है क्योंकि वो भी इसी काम के लिए आया गया था। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत करीब थी और आपने भी शहादत का इशारा भी किया। एक दिन आप खुतबा इरशाद फरमाते कि निगाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम दौरान खुतबा में आ गए। मौला अली ने पूछा बेटा आज कौन सी तारीख है और इसके महीने के कितने दिन गुजर चुके हैं? आपने अर्ज़ किया और फिर मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके पूछा बेटा अब महीने के ख़त्म होने में कितने दिन बाकी रह गए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसके बाबा जान 17 दिन रह गए। इसके बाद आपने अपनी रेश मुबारक को हाथ में पकड़ कर फरमाया कि अनकरीब क़िबला मरवा का एक नामुराद मेरी दाढ़ी को सर के खून से रंगीन करेगा। हमारे मौला नमाज सुबह के इरादे से बाहर निकले तो सेन खाना बतखों ने दामन थाम लिया और शोर मचाने लगी। किसी ने रोका तो आपने फरमाया मत रोको, ये मुझ पर नोहा कर रही हैं। पर हालत नमाज पर इब्न मुलजिम लईन ने वार किया और जब उस लईन ने वार किया ज़रब के लगते ही आसमान से आवाज़ आई इला कत्ल अमीरुल मोमिनीन, आगाह हो के अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए हैं। इसके बाद अब ज़मीन पर ही थे और ज़ख़म पर मिट्टी डालकर बोले फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, खुदाई कसम मैंने हयात अब्दी पाई और कामयाब हो गया। ज़रब लगाने के बाद इब्न मुलजिम भागा। लोगों ने ताक़ुब किया और आपको जल्द अज़ जल्द घर पहुँचाया गया। एक किताब में रवायत के मुताबिक जो मौला अलैहिस्सलाम के सर में तलवार मारी गई थी आपको ऐसी जहर से बुझी हुई तलवार से ज़ख्मी किया गया था कि सारे अहले मिस्र के लिए वो तलवार ही काफ़ी थी। आपने अपनी शहादत से पहले कुछ वसीयतें फरमाई जो तकवा, परहेज़गारी, इबादत, सिला रहम वगैरह वगैरह इसके मुतल्लिक़ हैं। फिर एक नोश्ता लिख कर दिया। ये वो मौला हैं जिन्होंने अपने कातिल को जामे शरबत पिलाया। आपने आखिरी वक्त अपने सब बेटों को बुलाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अतात और इमदाद का हुक्म दिया और फरमाया कि ये फ़र्जंदान रसूल हैं। उसूल काफ़ी में है कि जिन बेटों को हदायत दी गई इनकी तादाद 12 थी। आपने अपनी तमाम औलाद और अज़वाज को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द फरमाया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले करके फरमाया कि तुम्हारा ग़ुलाम है, करबला में काम आएगा। और आपने अम्र खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक दूसरे इमाम हुए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने गुस्ल दिया और मोहम्मद हनफ़ी ने पानी डालने में मदद की। कफ़न पहनाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपकी उम्र मुबारक जो थी वो थी 63 साल। जो आपकी कब्र थी वो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी अपने हाथों से रवायात के मुताबिक और आपका जनाजा सरहाने की तरफ से फ़रिश्तों ने उठाया था। जब शब में मौला अलैहिस्सलाम शहीद हुए उसकी सुबह को बैतुल मुक़द्दस का जो पत्थर उठाया जाता था इसके नीचे से ताज़ा खून बरामद होता था कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत कोई आम शहादत नहीं बल्कि उस मस्जिद कूफा के दरों बाम और ज़मीन व आसमान लरज़ उठे थे। तो ये सब मज़लूमियत है हमारे आकाए नामदार, हमारे मौला और हमारे वो मौला मुश्किल कुशा जिनकी औलाद आज यतीम है और हम भी यतीम हो गए और साथ ही आले मोहम्मद की इन्होंने खुशियाँ छीनी क्योंकि ईद के दिन मौला अलैहिस्सलाम का 10वां होता है। तो इस वजह से अल्लाह हाफ़िज़।